अफसोस है इस बात का कि जो है ये काम पूरा नहीं हो पाया। हाँ, अफसोस तो है कि अगर आज हम तो दौर बदल चुका है, अब वो दौर 90 के पहले वाला दौर नहीं रहा है। मतदाता को अगर हाँ, धमकी हाँ, दे रहे हैं हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन वो मतदाता अपना दमंगाई दिखाते हैं, लेकिन हम दमंगाई नहीं दिखाते हैं। हम इंसानियत में बहुत बड़ा मतलब विश्वास करते हैं। उनके लोग के धमकी मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं लोग। हाँ, लोग धमकी भी दे रहे हैं कि इसे करवो इसे करवो, लेकिन प्रेम बांटते हैं, प्रेम देकर तो नहीं बांटते हैं। केवल प्रेम से ही आप जीतिएगा। प्रेम से दारू बांटते हैं, कुछ पैसा बांटते हैं, कुछ मुर्गा बांटते हैं, तो कुछ पनीर भी बांटते हैं। हम अगर जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। आपका क्या है? यादव उनका बेटा है, भाई है, सेवक है, ये समाज कल्याण करने के लिए। महायुद्ध टाइप का ये मुकाबला है, ये चुनाव जो है। इस चुनाव में कैसे मुकाबला आप कर रहे हैं? उस न्याय की, विकास की, काम की राजनीति में आपके साथ जो है साजिश हुआ, अब उस साजिश को कैसे आप मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? काम की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, न्याय की राजनीति कर रहे हैं। क्या अब 2.5 साल जो तो बीत गए, इस 2.5 साल में अमीर यादव चुंगी किसी से वसूली किए? कोई कार्य नहीं हुआ। 1 साल 12 महीने 6 महीना मात्र हमको समझिए काम करने का मौका मिला। जहाँ पर आज लग रहा है वहीं पर हम लोग के 1 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन मिला, समझ गया। उसी में हमने पारित किया कि यहीं पर सब्जी मंडी होना मतलब भिंड है, उस दोनों भिंड पर हम लोग अगर रास्ता बना देते हैं तो जाम की समस्या की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश के साथ पॉडकास्ट। और आज हमारी मौजूदगी गया जिला के खिजरसराय नगर पंचायत क्षेत्र में है, जहां हमारे साथ अमीर यादव जी हैं और इनकी माता जी जो है इस बार चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव चिन्ह आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कबूतर छाप है। आज हम अमीर यादव जी से सारी चीज़ें जानने की प्रयास करेंगे। इस पॉडकास्ट में आपको नगर पंचायत का गठन कैसे हुआ, नगर पंचायत का एक एक चीज़ जैसे कैसे नींव जो है इन्होंने रखा और कैसे एक एक स्टाफ को कैसे व्यवस्थित करके काम करना शुरू किया, और उसके बाद जो है बीच में इनके साथ जो है कानूनन प्रक्रिया के अड़चन आया, और जैसा कि बता रहे थे कि साजिश के तहत इनको जो है पदमुक्त करा दिया गया। उन तमाम सवालों को आज छूने का प्रयास करेंगे और इनसे जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले अमीर जी, आपका जो है इस जन जोश के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप एक बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में सेवा करते हैं, तो सबसे पहले अब कब सोचे, कब चाहे कि हमको जो है राजनीति में आकर के लोगों को सेवा करना चाहिए? इसकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? आपके चैनल के माध्यम से खिजरसराय नगर पंचायत के जनता, तमाम महान जनता को नमस्कार करते हैं। और मैं ये बताना चाहते हैं कि 2022 में करीब लोग ने ही हमको उकसाए चुनाव लड़ने के लिए। हम मतलब कि अच्छा, उससे पहले समाज सेवा कर ही रहे थे तो लोग 2022 जैसे ही नगर पंचायत का गठन हुआ, आपको जो है लोग जो है बोले कि आप चुनाव लड़िए। हाँ, चुनाव लड़िए। सबसे राय में विचार मिलाया तो बोले कि ना, आप लड़िए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप काम कीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत हमको ना है, विश्वास है हमको। तो हमने अपना चुनाव की तैयारी किए, चुनाव जीते भी। जीतने के बाद हमको समस्या आया। कितने वोटों से चुनाव जीते थे? हम 153 वोट से चुनाव जीते थे। 153 जी। तो हमारे साथ हो गया कि इनका 3 बाल बच्चा है, 2 है, इसे है, उनसे है, इनके ऊपर केस किया जाए, दुनिया किया जाए, करने लगे लोग। हम भी मतलब अब उनके पीछे जाने लगे, उन्हें ऑफिस तो ऑफिस, दुनिया सगरो देखे हम कि भाई ऐसा है। इन लोग अपना षड्यंत्र रच कर कनी, साजिश रच कर कनी हमको किसी तरह से इन लोग पदमुक्त कर दिए। पदमुक्त हमको 1.5 साल के बाद किए। 1.5 साल तक के हमने केस लड़ते रहे। उस दरमियान हमको समझिए कि बहुत सारा केस में फंसाने का प्रयास किए, लेकिन हमने सब जगह से क्लीन चिट होते गए और हम बरी हुए। कुछ दिन हम जेल भी चले गए लोग के साजिश के तहत में, तो जेल भी काट कर नहीं आए। हमको नगर पंचायत आप जेल भी चले गए थे? हाँ, नगर पंचायत खिजरसराय 2022 में 20 दिसंबर को चुनाव जीते हमने। 13 जनवरी 2023 को शपथ ग्रहण लिए। उस दिन से हमारे साथ
एक पदाधिकारी जो टेकारी के कार्यरत थे यहाँ, उनको जैसा कि बता रहे हैं कि 2022 में नगर पंचायत का गठन हुआ। हम्म, जब 2022 में गठन हुआ, चुनाव हुआ, जीत के गए, तो आपको तो कोई ऐसा कार्यालय मिला था क्या? नहीं, एक पूर्व का प्रखंड भवन था, उसी में मतलब हम लोग पुराना प्रखंड भवन था। हाँ, उसी में मतलब हम लोग के मिला। रूम भी जैसे तैसे था, एक टेबल, एक 2 4 5 गो कुर्सी था। उसके बाद कुछ नहीं। डिप्टेशन में मतलब कि पदाधिकारी आते थे, स्टाफ रहते थे, और कोई सर कुछ हमको स्टाफ नहीं मिला। तो कुछ दिन के बाद तो आप स्टार्टिंग में गए होंगे, हाँ, तो उस समय तो बहुत परेशानियां लगता होगा कि हम कहाँ आ गए, कोई काम करने वाला नहीं है, हाँ। आप में योजना भी है, सब कुछ है, सरकार सुविधा दे रही है, बहुत लेकिन कोई व्यवस्थित नहीं है, उतना रिसोर्सेज नहीं था, तो वो कैसे मैनेज करने में तो बहुत देखिए परेशानी है। देखिए उसको सब पता लगाया, सब पता लगा कर कहीं व्यवस्थित किए कि भाई इस तरह से हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे करते गए। उस दरमियान में 10 महीना में करीब करीब समझ जाइए 5 से 6 कार्यपालक पदाधिकारी ट्रांसफ़र हुए, बदली हुए। कोई फंडिंग काम न कर पाए 10 महीना तक के। 10 महीना में 5 से 6? हाँ, कार्यपालक बदली हुए, और कोई हम लोग 1 रुपया के काम नहीं कर पाए, विकास का काम। 10 महीना हम लोग स्थगित रहे। मात्र समझिए 6 महीना के अंदर में हमने जो काम किए, उससे पहले जितना भी एग्रीमेंट बोर्ड में पारित किया जाता है ना, योजना वगैरह, वो जी सब जी। हमने पारित किए हुए थे। कैमरा पारित किए हुए थे पूरे नगर पंचायत में, हाई मार्क्स पारित किए हुए थे, वाइपर नहीं, लाइट। सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहा है सर कि उस समय जो 10 महीने में जो आप बता रहे हैं कि 5 से 6, तो 2 महीने में एक पदाधिकारी जब आ रहा था, तो इतना जल्दी ट्रांसफ़र हो जा रहा था, इतना जल्दी काम नहीं हो पा रहा था, तो इसमें तो आपको काफ़ी परेशानियां यहाँ पे आई। हाँ, बहुत परेशानियाँ झेले, बहुत झेले। एक केस का मतलब परेशानी झेलते एक रहते। केस अलग चल रहा है, दूसरा में कोई व्यवस्थित चीज़ नहीं था ऑफिस में, तो सब चीज़ को व्यवस्थित किए। व्यवस्थित करने में हमको 10 महीना लगा। एक कार्यपालक पदाधिकारी अच्छे आए तो लंबे समय तक के टिके, वही कुछ मतलब काम यहाँ पर करने का काम किए। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक काम कैसे हाँ, होगा। जब दोनों सब पार्षद लोग हम लोग मिलजुल कर कहीं जितना भी योजना पारित किए, उस सब में योजना हम लोग काम लगाए। और जो हमको पदमुक्त हुए उसके बाद भी हो रहा है, सब मेरा ही योजना पारित किया हुआ था, वो सब योजना कार्यपालक पदाधिकारी काम तो करवा उस कर 6 महीने के दौरान में आपने कितना काम किया, क्या क्या काम? काम में हमने समझिए कि 15-16 को योजना हर वार्ड पार्षद लोग के दिए। एक योजना हम भी करवाए, रोड बाईपास मतलब निकालने के लिए। खिजरसा का बाईपास जाम की समस्या बहुत पड़ता है, जी तो जी। जाम के निदान पाने के लिए हम सोचे कि उस रास्ता को बनाए, तो एक पार्ट में ही बनाए। दूसरा पार्ट मतलब सोचे, उस समय हमको अति हो गया, तो उसको फिर निजीकरण से हम कच्चा मट्टी से बना दिए हैं उसे। हर गाड़ी खिजरसा की अच्छा, अपना फंड से हाँ बनाए हैं? हाँ हाँ, जब सदस्यता मेरा ख़त्म हो गया ना, हाँ तो हाँ। उसको हम फ्रेश कर दिए कि भाई कम से कम आना जाना सुविधा चालू हो जाएगा। तो चालू हो गया, उससे राहत मिलता है कि जैसे में जाम की समस्या से कुछ। अगर आओ उसको पक्कीकरण कर देंगे, और एक साइड आओ है पैन का, दोनों छोर मतलब भिंड है, उस दोनों भिंड पर हम लोग अगर रास्ता बना देते हैं, तो जाम की समस्या खिजरसा से निदान हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। मतलब कि आपने पहला जो है तरीका अपनाया कि खिजरसराय को हाँ जाम से कैसे मुक्त किया जाए। जी। और उसके बाद हमने खिजरसराय में जो एक सब्जी मंडी बनाने का प्रयास किया गया था, वो सब्जी मंडी जहाँ पर आज लग रहा है, वहीं पर हम लोग के 1 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन मिला, समझ गया। उसी में हमने पारित किया कि यहीं पर सब्जी मंडी होना चाहिए, और सब्जी मंडी के लिए पारित कर दिए हैं। लेकिन सदस्यता ख़त्म होने के बाद उस पर कोई पहल नहीं हो नहीं हो रहा। पाए। और समझिए कि खिजरसराय में करीब करीब जैसे कहा जाता है कि आपने जो जाम मंडी को लेकर के काम किया, खिजरसराय में सड़क के लेकर के, जो बाईपास रोड के लेकर के जाम से मुक्ति के लिए काम किया, तो इन तमाम कामों के अलावा जैसे और सफाई हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, डस्टबिन हो गया, इन सबों पर कितना काम कुछ हो पाया? फोकस हो चुका था, योजना में पारित किए हुए थे। डस्टबिन लिवाया था हमारे समय में। उसके बाद जब हम पदमुक्त हुए, उसके बाद कार्यपालक साहब लिए हैं, डस्टबिन लिया है। तो जब आप पदमुक्त हो गए तो कार्यपालक साहब उसको डिस्ट्रीब्यूट हाँ किए? डिस्ट्रीब्यूट किए। 10 गो हाई मार्क्स लगाए हैं, और कुछ योजना भी वार्ड पार्षद लोग जी को मिला है। लोग योजना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ कॉलोनी वगैरह भी मिला है, सब शेड्यूल उसी समय से बना हुआ था, फॉर्म वगैरह भरा हुआ था।
तो मिला कुछ लोगों को आवास तो भी। टोटल आप कितना महीना का पद पे रहे थे? हम समझ जाइए कि 18 महीने रहे। 18 महीना। हाँ, 18 महीना में समझ जाइए 10 महीना कोई कार्य नहीं हुआ, 1 साल 12 महीने, 6 महीना मात्र हमको समझिए कि काम करने का मौका मिला। 18 महीना में 10 महीना 11 महीना आपका जो है पदाधिकारी को हाँ, व्यवस्थित करने में, व्यवस्थित करने में खत्म हो गया। चूँकि जाहिर सी बात है कि जैसे कोई भी अगर सिस्टम को एक नया जब इस्टेब्लिश होता है तो उसमें तो समय तो लगता ही है। ऐसे भी कोई भी जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अगर घर बनाते हैं तो उसको घर के सुधारने में, संचालित करने में, रहने सहने में टाइम लगता ही है कि उसको फिनिशिंग करने में। हाँ भाई, नया घर बना है तो उसमें तो लगेगा ही। हाँ, लगेगा ही। तो वही टाइम लगा हमको, और लगने के बाद लोग, विरोधी लोग अपना, और जब काम करना शुरू किए तो फिर इधर जो है आपका पदमुक्त कर दिया गया। तो इस 6 महीना में आप सभी वार्ड को भी योजना बांट करके दिए? सबको अच्छा से दिए। तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं थी? सब, कोई के नली गली था, कोई के पीसीसी था, कोई के खरंजा था, कोई के नाला था, यही सब था योजना। मतलब जो जरूरत की चीजें थी। हाँ, जो जरूरत की चीज़ थी, जिनको ज़्यादा आवश्यकता था, जो जल्दी जरूरी कराना था, वो काम हुआ। कोई सामुदायिक भवन भी मतलब रिपेयर करवाया। ये सब के तरीका से मतलब करीब सगर काम चला। तो अब जब ये सारा जब जिस समय आपका कार्यभार शुरू हो गया था, कार्यक्रम शुरू हो गया था, आपके पदाधिकारी आ चुके थे, सारे लोग काम कर रहे थे, तो उस समय के बाद कोई प्लानिंग आपने ऐसा कोई मास्टर प्लानिंग किया कि हमारे जो है ये हमारे नगर पंचायत में जो है इस प्रकार के काम होना चाहिए विकास के लिए? हाँ, विकास के लिए कर रहे थे ना, बाईपास बनवाते, सब्जी मंडी बनवाते, जाम की समस्या को निदान करते, भाई मार्क्स वगैरह था, हॉस्पिटल को ज़रा अच्छा दुरुस्त करते कि थोड़ा लापरवाही है, वो लापरवाही दूर हो गए, मरीज़ को सही तरीक़ा से इलाज मिले, दवा मिले, बेड वगैरह साफ़ सुथरा हो, ये सब की चीज़ पर हम फोकस करते। अब आपको क्या लगता है कि अब तो फिर से आप चुनाव में आ गए, 1 साल आपका जो है पदमुक्त होने के बाद खाली रहा जी, नगर पंचायत, जी, उस 1 साल में जो कार्य हुए सो हुए, जी, और बाकी के कार्य तो अभी तो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो उपाध्यक्ष हैं वो कुछ काम कर रहे होंगे। हाँ, कुछ किए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब फिर से आप चुनाव में आ चुके हैं, और नगर पंचायत आपका खिजरसराय नगर पंचायत जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में है। एक मतलब सियासी माहौल एक बना हुआ है, पूरा गर्म है। यहाँ के हर चौक चौराहे पे लोग जो है अब चर्चाएं कर रहे हैं कि अब इसमें आपका सबसे पहला तो जनता के पास गए होंगे, तो जनता क्या बोल रहे थे कि आपको तो हमने 5 साल के लिए भेजा था? पूरी जनता जानते हैं कि यहाँ एक गरीब के बच्चा, गरीब के बेटी के लोग देखने में नहीं मतलब समझ पाए कि क्या है न है, इसको गिराओ, बर्बाद करो, रोड पर लाओ, ये गरीब के बच्चा कैसे आगे इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा अथी हो जाएगा। ये सब के चलते एक साजिश के तहत हमको हटाने का काम किया, जिसमें पूरे जनता हमारे खिजरसराय नगर पंचायत के जानते हैं कि इनको बहुत मतलब लोग रगड़े हैं, पेरे हैं, मतलब थकाए हैं, बहुत तरह के कष्ट दिए। उस सब कष्ट को हमने शंकर भगवान के विष की तरह पीते गए, और हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, और हमने खिजरसराय नगर पंचायत को शांति व्यवस्थित किए। खिजरसराय में जब से हम जीते हैं तब से कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो रहा है। पहले लोग बोलते थे कि फलनमा के जिताओगे तो लोट नठी मतलब मोटी बेटी लेके चल जाएगा, तो चुंगी लेगा, तो दुनिया लेगा, मारेगा, पीटेगा, बड़ी रगन के लोग बोलते थे। लेकिन आज 2.5 साल में जितने भी नगर पंचायत के व्यवसायी लोग हैं वो सबको देख। तो क्या अब 2.5 साल जो तो बीत गए, इस 2.5 साल में अमीर यादव चुंगी किसी से वसूली किए क्या? कुछ नहीं किए। वो तो सबको जानते हैं कि अमीर यादव कैसा है। अमीर यादव को सबको नाम लेते हैं, सबको समझते हैं कि एक इंसान व्यक्ति है, कोई लंथन नहीं है, चुगलखोर नहीं है, गलत राजनीति करने वाला नहीं है, एक इंसान व्यक्ति है, ये सब कुछ जानते हैं हमारे। आप सीधी राजनीति में विश्वास करते हैं, कहने का मतलब है कि आप काम की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, न्याय की राजनीति कर रहे हैं। उस न्याय की, विकास की, काम की राजनीति में आपके साथ जो है साजिश हुआ। अब उस साजिश को कैसे आप मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? चूँकि अभी जैसा कि आपने बताया कि हम तो डटे रहे, 2.5 साल डटे रहे, उस साजिश को जो है जहाँ तक हुआ हम जो है भरपूर मुकाबला आप किए,
लेकिन फिर से एक जो बड़ा महायुद्ध टाइप का ये मुकाबला है, ये चुनाव जो है, इस चुनाव में कैसे मुकाबला आप कर रहे हैं? वो सब हमारे खिजरसराय नगर पंचायत के महान जनतागण हैं। वो सब वोट के दिन एक एक वोट दे करके हमको विजय बनाएंगे और उनको तमाचा देंगे कि देखिए किस तरह से एक गरीब के बच्चा को कुर्सी से हटाए। सब जवाब हमारे जनता ही देंगे। उनको नमन करते हैं, हम उनको सेवा करने के लिए आए हैं। ये अमीर यादव उनका बेटा है, भाई है, सेवक है। ये समाज कल्याण करने के लिए आए हैं। हम समाज कल्याण करने में लोग को विश्वास है कि अमीर यादव बहुत अच्छा समाज कल्याण करते हैं। किसी को बुराई न करते हैं, न किसी के साथ हम कोई राजनीतिक छल कपट करते हैं। हमारे पास छल कपट कुछ नहीं है। हम अपना ज़िंदगी में सच्चाई से ज़िंदगी जीते आए हैं और सच्चाई से ज़िंदगी जीते हुए चलिए, ये साफ सुथरी राजनीति की आप बात करें, अच्छी बात है। लोकतंत्र में होनी भी चाहिए और लोगों की अपील भी होनी चाहिए और ऐसे राजनीति के तरफ लोगों को बढ़ना भी चाहिए और ऐसा ही राजनीति होना चाहिए, साफ सुथरा, प्रेम भाव वाला। लेकिन अब ये है कि फिर से जो है लोग उम्मीदवार उतरे हैं, सब अपना अपना एजेंडा लेकर के उतरे हुए हैं। सब अपना अपना एजेंडा लोगों के बीच में जा कर के रख रहे हैं कि हम अगर जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। आपका क्या एजेंडा है? हमारा भी जो है योजना सब हम बनाए हुए हैं पहले से ही, और अभी और सुधारने का प्रयास है मेरा। एक रेफरल हॉस्पिटल बनाने का प्रयास है मेरा खिजरसराय में कि एक अच्छा स्वास्थ्य का काम हो, कोई तरह की दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा चीज़ होता है स्वास्थ्य की चीज़। और शिक्षा में भी सुधार लाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से मतलब हर स्कूल को कि किस तरह से काम कर रहे हैं, न कर रहे हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे। दूसरा एक चीज़ और भी है कि आजकल जैसे बेरोज़गारी बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है, वो तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो आज के युवा लोग हैं, अपनी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो है फ़ौज की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, डिफेंस लाइन में जाने की तैयारी करते हैं, उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। कहीं ग्राउंड में आप भी देखे होंगे कि दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड का निर्माण हुआ है क्या? या फिर उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या आप लोगों के बीच में मन में प्लान है, जो अपनी जो है देश की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, उनका क्या प्लान है? उनके लिए है कि हमें जगह मिलेगी तो समझिए कि उसमें हम बनाने का काम करेंगे। मतलब आप एक खेल मैदान उस हाँ। प्रकार के तैयार हाँ, करेंगे हाँ। जहाँ पे वो ट्रेनिंग जी, ले सके। जी, वैसा हम तैयारी करेंगे, उसमें मदद करेंगे, कोई तरह की दिक्कत ना हो। चकिया और आजकल जो है एक ओपन जिम जो है बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सरकार इस पे ज़्यादा फोकस भी कर रही है, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो युवाओं के लिए। तो उस ओपन जिम को लेकर के क्या कुछ आपके उसका प्लान, भी देखेंगे, विधि व्यवस्था बनाएंगे। उस पे भी काम कीजिएगा? साथ ही एक और भी चीज़ है कि अभी जो दौर चल रहा है, राजनीतिक दौर में है कि चूँकि चुनावी मोड में सारे लोग हैं, चुनावी मोड में लोग जो है दारू बाँटते हैं। दारू तो बिहार में बंद है, हमारे कह भी नहीं सकते, लेकिन सब लोग जानते हैं कि दारू चलती है, चाहे जैसे भी हो। तो दूसरी बात है, कुछ लोग दारू बाँटते हैं, कुछ पैसा बाँटते हैं, कुछ मुर्गा बाँटते हैं, तो कुछ पनीर भी बाँटते हैं। तो ये तमाम चीज़ जो लोभ लालच दे करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पे कैसे आप उसको जो है ये कीजिएगा, पटकनी दीजिएगा? उन जो करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन हम प्रेम बांटते हैं, प्रेम देकर कनी वोट लें। केवल प्रेम से ही आप बस जीतिएगा। प्रेम से ही। लोग तो जितना भी कैंडिडेट है ना, हम नाम तो किन्हीं को नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोग किसी को धमकी दे रहे हैं कि ऐसे कर देबो, वैसे कर देबो, टिकवा में टार लेबो तो दुनिया कर लेबो। बहुत रंगन के लोग के धमकी मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं लोग? हाँ, लोग धमकी भी दे रहे हैं कि ऐसे करबो, ऐसे करबो, लेकिन लोग हैं, बेचारा इंसान है, उसको भी जीना है, रहता है वहीं पर। न भैया सब ठीक ठाक है, और हम सबको हाथ जोड़कर कनी वोट छू कर कनी सबको दिल जीतते हैं और काम कर कर कनी उनको एक विश्वास जगाते हैं। देखिए हम वो काम करते हैं। मरनी जीनी न्योता पे हानि, शादी ब्याह जितना भी है, थाना पुलिस एने ओने जो होता है, सब चीज़ हम दौड़ते हैं, धूपते हैं, करते हैं गरीब जनता के लिए, सबके लिए। जितने भी हमारे खिजरसराय के नगर पंचायत के जनता हैं, 17,000 अभी मतदाता हैं, उस सबको हम यही सोचते हैं कि सब कोई अच्छा से रहें, अच्छा से मतलब चलें, अपना अपना व्यवहार देखें, अपना अपना धंधा देखें,
अपना अपना समय को देखते भर में काम करते रहे। देखिए अमीर जी, अभी जो एक बात आप बोले कि कुछ उम्मीदवार जो है, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं आप, मत लीजिए, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो है धमकी दे रहे हैं। हाँ। मतदाता को अगर हाँ, धमकी हाँ, दे रहे हैं हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन वो मतदाता अपना दमंगाई दिखाते हैं, लेकिन हम दमंगाई नहीं दिखाते हैं। हम इंसानियत में बहुत बड़ा मतलब विश्वास करते हैं और हम लोग के विश्वास करते हैं। लोग अगर हम किन्हीं के पास जाएंगे तो उनको टॉर्चर करते हैं, फलना एलो हल, चिल्ला एलो हल, कोची कहना न कहना, उसको 100 रगन के टॉर्चर मिलेगा। लेकिन हम अगर वो किन्हीं के पास जाएंगे तो हम किन्हीं को टॉर्चर न करते हैं, बस हाथ जोड़ते हैं। प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के सामने कुछ नहीं है। प्रेम से किसी को दिल जीत सकते हैं, प्रेम के सिवा धमकी से कोई आज जीने वाला व्यक्ति नहीं है। नहीं, अब तो दौर बदल चुका है। अब वो दौर 90 के पहले वाला दौर नहीं रहा है कि आप किसी को धमकी दे दिए, वो डर से आपके पीछे आ जाएगा, आप जो कहेंगे वही करेगा। क्योंकि हर आदमी अपना अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ना जान चुका है। तो इस दौर में अब ये तो बात सही है कि जो है बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। अब जो है चुनाव जो है आपका जो है 26 तक के प्रचार प्रसार चलेगा, 27 को प्रचार बंद हो जाएगा, 28 को चुनाव होगा। अब ऐसे परिस्थिति में आप अपने मतदाता, अपने समर्थकों से क्या अपील करेंगे जो एक बार आपको पुनः विजयी बनाए और फिर से आप उस अखाड़े में आए हुए हैं? उनसे क्या आप मांग करेंगे, क्या अपील करेंगे? उन मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? हम खिजरसराय नगर पंचायत के महान जनतागण के यही मतलब कहना चाहते हैं कि जो हमको आशीर्वाद दिए थे 5 साल के लिए, लेकिन लोग के छल के कारण, कुचक्र के कारण हमको आज ये स्थिति में आना पड़ा और दूसरा बार चुनाव करवाए, उसका जवाब वही अपना कीमती वोट से दें। कबूतर छाप क्रम संख्या 8 पर और सरस्वती जी देवी को जिताएं, विकास करने का काम करेंगे। और हमारे जितने भी खिजरसराय के व्यवसायी लोग हैं उन सबसे अपील करना चाहते हैं कि जितना शांति खिजरसराय 2.5 साल रहा, सब दिन जब तक के ज़िंदगी जिएंगे तब तक के खिजरसराय के शांति माहौल करने का प्रयास करेंगे कि कहीं किसी पर गाज न गिरे, किसी को कोई तरह की दिक्कत ना हो। बस आपसे नमस्कार। आप खिजरसराय महान जनता, नमस्कार। तो देखिए ये अमीर यादव जी हैं और इन्होंने जो है बखूबी हर सवाल, हर बिंदु पर बखूबी जवाब दिया इन्होंने, और इन्होंने सारी चीज़ें आपके सामने रखा। इन्होंने बताया कि कैसे हम राजनीति में आए। इन्होंने ये भी बताया कि जो है जब हम जीत करके चुनाव आए तो खिजरसराय नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने के में इनका 10 से 11 महीना चला गया, जिस दरमियान 5 से 6 पदाधिकारी जो है कार्यपालक पदाधिकारी ट्रांसफ़र भी हुए, आए और गए। उस समय कोई काम भी नहीं हुआ। मात्र 6-7 महीना ये काम किए, उसमें जो है 16-17 काम किए और उसमें जो है सबसे पहला काम इनका जो है चर्चा में जो निकल कर के आया कि ये जो है खिजरसराय को जान से निजात देने के लिए पहला हथौड़ा इन्होंने चलाया। लेकिन अफसोस है इस बात का कि जो है ये काम पूरा नहीं हो पाया। अफसोस तो है कि अगर आज हम रहते पद पे तो आज मेरा बना हुआ रहता, आज बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा रेस में विकास का गति रहता, विकास का धारा जो है तेज होता। चलिए, तो इन्होंने और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला कि हम जो है प्रेम से काम करने वाले लोग हैं। जो लोग पहले डराते थे कि अमीर यादव अगर जीत के आएंगे तो ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, लेकिन 2.5 साल में इन्होंने ये करके दिखाया है कि जितना शांति खिजरसराय में है उतना शांति कहीं और नहीं है। इन्होंने विकास के रास्ते को सुगम किया है और विकास के रास्ते पर जब अपनी जो है गाड़ी को लेकर के जा रहे थे, बीच में ब्रेक लग गया है और उसके बाद ये चुनाव आ चुका है। इस चुनाव में फिर से जो है अपनी माताजी के जो है उम्मीदवारी पेश किए हैं और इनकी माताजी जो है सरस्वती देवी हैं, कबूतर छाप और क्रम संख्या 8 पे है। तो इन्होंने अपील भी किए हैं कि जिस प्रकार से 2.5 साल में हमने जो है प्रेम और भाईचारा को कायम रखा है, वैसे ही आगे भी हम कायम रखेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।